बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बाहर की सैर करवाने के लिए। हम लोग जो मेरा ट्राइपॉड टूट गया था दावत वाले दिन गिरने से, तो वो जो है वो लेने के लिए हम लोग निकले हैं। सारे काम जो भी थे दावत के, समेटा समटाई वाले, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, घर को दोबारा से रीसेट करना, वो सब कुछ मैं कर फारिग हो चुकी थी। तो फिर हमने सोचा कि डिनर से पहले ही हम लोग तकरीबन मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ही हम लोग निकल आए थे। तो हम लोग जा रहे थे ड्रैगन सिटी में। ये एक्चुअली दो मॉल हैं जो बिल्कुल एक आमने सामने हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे आता है ड्रैगन सिटी और आपके राइट साइड पे जो ये भी आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है थाई मार्ट की। तो इन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से अपनी बिल्डिंग्स जो हैं उनको बनाया हुआ है, अब डेकोरेट किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लगती हैं ये बिल्डिंग देखने में। तो ये थाई मार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जब हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे ड्रैगन मार्ट से, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग तकरीबन पहुँच चुके हैं मॉल पे। हम लोग अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बाहर ही पार्किंग है सारी, आउटडोर में। तो हम लोग यहाँ पर पार्किंग ढूंढते हैं और गाड़ी लगाते हैं। रश था काफ़ी, ऑल्दो इट वाज सैटरडे के मीन्स यहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को ही रश होता है। बट ये था कि सैटरडे था, तो फिर सैटरडे को भी अच्छा खासा इन जगहों पे रश था। तो बस अभी हम लोगों को मिल गई थी पार्किंग, गाड़ी से आ चुके हैं हम लोग बाहर। हरम को कर दिया है मैंने उसके बाबा के हवाले, और बस हम लोग जैसे घर में बैठे हुए थे वैसे ही उठ के आ गए। बच्चे भी कोई ख़ास तैयार नहीं थे। आज उन्होंने ज़िद करके, हरीम ने पाकिस्तानी जो है ड्रेस और फ्रॉक्स पहने थे, तो बस मैं वैसे उनको लेके आ गई कि कोई बात नहीं, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वी बिलोंग टू पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग एंटर होंगे ड्रैगन सिटी के अंदर। ये बेसिकली मॉल है जहाँ पर तकरीबन A to Z जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मेड इन चाइना आपको मिल जाती हैं। बट ये इतनी महंगी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहा यही जाता है या ये तसव्वुर किया जाता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ती होती है। बट इस मॉल के अंदर बहुत महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। टॉयज़ हैं बच्चों के हर तरह के, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये जो सामने आपको काउंटर नज़र आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन डेस्क है जो कि गाइड करने के लिए टूर्स पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए है। इसमें मोबाइल एसेसरीज़ से लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप की एसेसरीज़ आपको मिल जाती हैं। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रिंग लाइट्स की बहुत बड़ी वैरायटी मिल जाती है। हेडफोन्स हैं, माइक्स हैं, और इसके अलावा जो ब्यूटी से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं आपको मिल जाते हैं। स्ट्रेटनर्स मिल जाते हैं, रॉड्स मिल जाते हैं, हेयर ड्रायर्स की बहुत बड़ी कलेक्शंस हैं। और इसके अलावा मोबाइल से रिलेटेड आपको हर चीज़, मोबाइल कवर्स मिल जाते हैं, और सेल्फी स्टिक्स हैं। इनडोर आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जो मटेरियल या स्टफ़ रिक्वायर्ड होता है, वो स्पीकर्स मीन्स ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो आपको इस एक ही जगह पर मिल जाती है। और ये सब यहाँ पर बैग्स हैं, यहाँ पर कपड़े हैं। ये सब लोग कपड़े भी इतने महंगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और ड्रेसेस, ये सब ड्रेसेस जो हैं मैक्सी में, और ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं जाते जाते रुक गई और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए क्लिप्स ले लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि ये मैक्सीज जो हैं वो कितनी खूबसूरत है। महंगी भी बहुत थी, बट ये कि प्यारी बहुत लग रही थी। ये कैजुअल ड्रेसिंग है सारी, जो कि मीन्स आम जो घर में कैजुअल पहनी जाती हैं वो है। ये है वो जहाँ पर जो है उन्होंने सेटिंग की हुई है गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए, आउटडोर एरियाज़ की डेकोरेशन की सब चीज़ें, और बहुत खूबसूरत है। इतनी एक से एक बढ़ के उन्होंने चीज़ यहाँ पर रखी हुई है कि बस कमाल की चीज़ें हैं कि अगर आप इनको डेकोरेट करते हैं इन चीज़ों से अपने आउटडोर गार्डन्स को या आउटडोर एरियाज़ को, तो फिर वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। हर तरह की फैंसी लाइट्स हैं यहाँ पर, फैंसीज हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और ये आर्टिफिशियल ट्रीज़ हैं, प्लांट
प्लांट्स हैं, बुशेस हैं जिनमें लाइट्स जल रही हैं और कलर्स चेंज होते हैं। और हरीम और हरम तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि बस वो यहाँ से वो हिलने का नाम नहीं ले रही थी। एनिमल्स थे, केजेस बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। और जो लोग विलास में रहते हैं, जिनके पास बड़े घर हैं, वो ये चीज़ें जो हैं वो अपने आउटडोर एरियाज़ में रख सकते हैं। हम लोग तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो ये आजकल बच्चों को बहुत ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है पॉपेट का। तो जैसे ही हम एंटर हुए थे तो हरीम ने जब से देखे थे वो पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे लेने हैं। हरम को अपना बेबी शार्क टॉय मिल गया, उसने वो उठा लिया और हरीम ने अपना पॉपेट ले लिया। और बस फिर ये दोनों पूरे मॉल में जो है वो इनके साथ खेलती फिरी। और यहाँ पे भी हर तरह की चीज़ है पड़ी हुई, ब्यूटी से रिलेटेड भी और कैमरास, लैपटॉप से रिलेटेड हर तरह की एक्सेसरीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती है। सामने जो शूज़ की दुकान आपको नज़र आ रही है, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पड़े हुए थे, बट अगेन वही बात कि बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन प्यारे भी थे, नो डाउट के अच्छी। ये मैंने अपने लिए लिया है एक टॉप, और इसका जो है वो रिव्यू मैं आपको दूंगी आगे चल के, कि मैंने घर जाके मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। अच्छा, अब हम लोग वहाँ से निकले हैं। मैंने अपना ट्राईपॉड ले लिया था, ट्राईपॉड नहीं एक्चुअली मैंने अपने लिए लिया था सेल्फी स्टिक स्टैंड लिया था, जो स्टैंड के तौर पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और उसको एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज़ कर सकती हूँ। अब हम आगे हैं दूसरे थाई मार्ट में। यहाँ पर हमें लेना कुछ भी नहीं था, मीन्स ये सब विज़िट करने की ही जगह है यहाँ पर, कि आप आउटिंग के लिए आ सकते हैं, उनका कल्चर देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरत जो है वो ये जगह उन्होंने बनाई हुई है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और बड़ों के लिए भी थी। तो इसका मैं पूरा आपको कंप्लीट टूर दूंगी, आप देखिएगा कि कितना खूबसूरती से उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। लोग यहाँ पर मोस्टली वो सिर्फ जो है वो देखने के लिए ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई शॉपिंग की ऐसी चीज़ें नहीं है। अभी प्रॉपर तरीके से जो है इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, बट ये कि कुछ स्टॉल्स उन्होंने आउटडोर जो ओपन एरिया है वहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो थाईलैंड के जो कल्चर से बिलोंग करते हैं। बैग्स मिल जाएंगे आपको, उनके ड्रेसेस जो हैं कल्चरल वो हैं उन्होंने अपने डिस्प्ले में लगाए हुए। और मीन्स ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो सेट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है और डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर फाउंटेन्स बनाए हुए हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर उन्होंने लोकल सिंगर्स जो उनके हैं थाई के, उनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था और वो मुसलसल सॉन्ग्स गा रही थी। जितनी देर भी हम लोग तकरीबन 25-30 मिनट हम लोग रुके थे यहाँ पर, और उतनी देर तक वो लोग सॉन्ग्स गा रही थी। और जो है मीन्स एक पूरा उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो रखा हुआ था, इंतज़ाम उनका बहुत अच्छा किया हुआ था। ये चीज़ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। और ये जो उनके कल्चर का एक हिस्सा है, एनिमल्स जो हैं अज़लाहा टाइप, ड्रैगन से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। हरम और उसके बाबा तो थक गए थे, तो वो तो बड़े मज़े से बैठ के यहाँ पर रेस्ट करने लग गए। तो मैं क्योंकि वीडियोस वगैरह ले रही थी, क्लिप्स ले रही थी, तो मैं फिर चल फिर कर जो है वो सारा देखती ही रही और साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती रही ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ। ये सब जो है उनकी ब्यूटी से रिलेटेड जो लोकल उनकी चीज़ें, बेसिकली उन्होंने अपनी लोकल मार्केट को ही यहाँ पर प्रमोट किया हुआ है। हम लोग जो है वो भागते हैं ब्रांडेड, इंटरनेशनल ब्रांडेड के चक्करों में, बट जो यहाँ जो लोग हैं, चाइना के हो गए, थाईलैंड के हो गए, ये लोग अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर ये लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो अपने ही कल्चर जो है, अपनी ही प्रोडक्ट्स को जो है प्रेफर करते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं या अपने कंट्री में हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो अपने लोकल ब्रांड्स को करनी चाहिए, अपने लोकल जो है प्रोडक्ट्स उनको करने चाहिए। लेकिन हम लोग जो है वो बस बहुत ज़्यादा आजकल ब्रांड कॉन्शियस हुए हैं कि जब तक हम इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं जो है वो ख़रीद लेते, तो तब तक हमें लगता है कि शायद हम दुनिया से पीछे रह गए। तो अभी जो है वो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक उन्होंने डेस्क
एक बनाया हुआ था स्टॉल जिसके ऊपर वो लोग फेस पेंट कर रहे थे। तो हरीम को देखकर उसका दिल चाहा कि वो भी फेस पेंट करवा ले। हरम ने नहीं करवाया, वो डर रही थी, पता नहीं क्यों डर रही थी, शायद वो लेडी ने जो मास्क पहना और ग्लव्स पहने हुए थे इस वजह से वो थोड़ा डर गई। अदरवाइज़ फेस पे पेंट का तो उसको भी बहुत शौक़ है, बट हरीम को तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद है। तो फिर उसने जो है वो फेस पे अपने पेंट करवा लिया। और मैं बार बार हरम को कहती रही कि आप भी करवा लो, बट हरम जो है वो नो, आई एम स्केयर्ड करती रही। तो यहाँ पर हरीम जब तक अपना कर रही है फेस पेंट, मैं आपको यहाँ पर म्यूज़िक सुनवा देती हूँ। करवाना है फेस पेंट? चलो ठीक है, थैंक यू। बटरफ्लाई अभी ड्राई होने दो। हरीम का फेस पेंट भी हो गया, आपने म्यूज़िक भी सुन लिया। अब हम लोग चलने लगे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर और तो इतना कुछ था नहीं देखने के लिए, बस वही जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और अब हम जाएंगे घर, और घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। हरीम और हरम को तो अपने मिल गए थे टॉयज़, तो वो तो उसी को लेके ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पूरा टाइम जो है वो उनके साथ ही लगी रही हैं। वैसे भी जब नया खिलौना मिलता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। ये है मेरा सेल्फ़ी स्टिक स्टैंड, जो कि 2 in 1 है। इसको एज आ सेल्फ़ी स्टिक भी यूज़ किया जा सकता है, और मोबाइल स्टैंड के तौर पे भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसको इस तरह से जब हम नीचे से ओपन करते हैं तो इसका ये स्टैंड बन जाता है, और इस तरह से ये खड़ा हो जाता है। और ये इसका जो है मोबाइल होल्डर है, ये इस तरह से बेंड होकर फोल्ड हो जाता है, और फिर इसके अंदर से ये क्लिप्स हम जब बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर मोबाइल फ़िक्स हो जाता है। जो मेरा पहले वाला ट्राइपॉड था उसके मोबाइल होल्डर जो था उसके अंदर जो फ़िक्स करने की जगह थी वो बहुत ही लूज़ थी, तो इसमें बहुत अच्छे से मोबाइल फ़िक्स हो जाता है, निकलता भी नहीं और बार बार फिसलता भी नहीं। और हाइट इसकी जो है वो एडजस्ट करने से इस तरह से काफ़ी बड़ी लंबाई जो है वो हाइट हो जाती है। तो इसके जो स्टैंड को अगर हम इस तरह से क्लोज़ कर दें तो फिर ये बन जाती है सेल्फ़ी स्टिक। ये इसका रिमोट है जो कि ब्लूटूथ से चलता है। इसका बटन जो है वो ऑन करने से इसको हम अपने मोबाइल के साथ अटैच कर लेते हैं, और फिर इस तरह से हम इसको एज आ सेल्फ़ी स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको बैग में रखना है तो इस तरह से बंद करके ये अच्छे से आपके पॉकेट फ्रेंडली भी है, बैग में भी आ जाता है। अब आ जाते हैं मेरे टॉप की तरफ। ये मैंने अपने लिए एक टॉप ख़रीदा था बच्चों के लिए, तो टॉयज़ ले लिए थे मैंने अपने लिए। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो है इसका कलर ना मस्टर्ड सा है, बड़ा डिफरेंट सा कलर था, तो ये मैंने ले लिया। बट ये इतना खुला है कि मेरे जैसी जो है ना वो 2 बंदियाँ बड़े आराम से इसमें पूरी आ जाएंगी। मुझे वहाँ पर आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि खुला खुला अच्छा है, लूज़ सा रहेगा। तो ट्रायल रूम था नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया, बस अंदाज़े से। इसके ऊपर कोई साइज़ भी मेंशन नहीं था, उन्होंने यही बोला कि ये स्टैंडर्ड साइज़ है, तो मैंने ले लिया। बट घर आके जब मैंने इसको पहना तो मैं इसमें बाकायदा हिल रही थी, तो अब मुझे इसकी थोड़ी सी जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो खैर ये तो थी हमारी आज की शॉपिंग और आउटिंग। का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।